रोमांटिक कहानी। भाभी देवर रोहित की शादी को बस एक महीना हुआ था। नई बहू सिया घर में आई थी। शांत, समझदार और मुस्कुराती आंखों वाली उसी घर में रहता था रोहित का छोटा भाई आदित्य, कॉलेज में पढ़ने वाला, थोड़ा शरारती लेकिन दिल से बेहद सच्चा। पहली बार जब सिया ने घर की आरती की थाली आदित्य को दी, दोनों की आंखें एक पल के लिए टकराईं, बस एक पल, लेकिन उस पल में कुछ अनकहा सा उतर गया। दिन बीतने लगे। रोहित अक्सर ऑफिस में व्यस्त रहता। घर में सिया और आदित्य की हल्की फुल्की नोकझोंक, हंसी मजाक होने लगा, कभी चाय पर, कभी छत पर शाम की हवा में। सिया को अच्छा लगता कि कोई है जो उसकी छोटी बातों पर ध्यान देता है। आदित्य को अच्छा लगता कि कोई है जो उसे समझती है। पर दोनों जानते थे, ये रिश्ता आसान नहीं है। एक दिन बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। सिया बालकनी में खड़ी थी। आदित्य छत से भागता हुआ आया। भाभी, फिसल जाएंगी। उसने हाथ पकड़ा, बस हाथ, पर दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सिया ने धीरे से हाथ छुड़ाया। आदित्य, ये ठीक नहीं। आदित्य की आंखों में सच्चाई थी। मैं जानता हूँ भाभी, पर जो महसूस करता हूँ वो झूठ नहीं है। सिया की आंखें भर आईं। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, मर्यादा से चलते हैं। उस दिन के बाद ना उन्होंने बात की उस पल की, ना उस एहसास की, पर हर खामोशी में वो रिश्ता सांस लेता रहा। आदित्य ने खुद को करियर में झोंक दिया। सिया ने अपने दिल को पूजा में लगा दिया। कभी कभी नजरें मिलती और दोनों मुस्कुरा देते, जैसे कह रहे हों, हम समझते हैं पर निभा नहीं सकते। कुछ साल बाद आदित्य की नौकरी लग गई। उसकी शादी तय हुई। शादी के दिन सिया ने टीका लगाया। आदित्य ने झुककर कहा, भाभी, जो आपने मुझे सिखाया वही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। सिया मुस्कुराई, आंखों में हल्का सा पानी था। खुश रहो आदित्य, यही मेरा आशीर्वाद है। कुछ प्यार पाने के लिए नहीं, समझने के लिए होते हैं। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, सम्मान से जीते हैं। शर्मा हवेली में शादी के बाद पहली सुबह थी। सिया लाल साड़ी में रसोई में चाय बना रही थी। कांच की चूड़ियां धीमे धीमे खनक रही थीं। तभी पीछे से आवाज आई, भाभी, चाय में अदरक ज्यादा मत डालना, मुझे कड़वी लगती है। सिया चौंक कर मुड़ी। सामने आदित्य, हल्की मुस्कान, आंखों में शरारत। तो तुम्हें कैसे पता मैं अदरक डाल रही हूँ? सिया ने हंसकर पूछा। घर की नई बहू है, सब जानना पड़ेगा ना? आदित्य ने आंख मारी। सिया ने चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। उंगलियां छू गईं। बस एक पल, पर दोनों के दिल ने उसे नोट कर लिया। दिन बीतने लगे। रोहित ऑफिस में व्यस्त। घर में अक्सर सिया और आदित्य साथ मिलते। कभी मंदिर की आरती, कभी छत पर शाम की हवा। एक शाम, सिया, आदित्य, तुम हमेशा मजाक करते रहते हो। आदित्य, क्योंकि जब आप हंसती हैं ना भाभी, घर अच्छा लगता है। सिया पल भर चुप हो गई, फिर हल्के से बोली, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आदित्य भी गंभीर हो गया। मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। उस दिन पहली बार सिया ने महसूस किया, ये नोकझोंक अब सिर्फ मजाक नहीं रही। तेज बारिश, बिजली चली गई। सिया बालकनी में भीग रही थी। आदित्य दौड़कर आया। भाभी, अंदर आइए, फिसल जाएंगी। उसने हाथ पकड़ लिया। सिया ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर आदित्य की पकड़ कांप रही थी। आदित्य धीमे से बोला, भाभी, दिल नहीं मानता आपको ऐसे देखकर। सिया की सांस थम गई। आदित्य, ये रिश्ता। आदित्य ने आंखें झुका लीं। मैं जानता हूँ, पर एहसासों पर बस नहीं चलता। सिया ने धीरे से हाथ छुड़ाया। अगर सच में मेरी इज्जत करते हो, तो इस एहसास को दिल में ही रहने दो। आदित्य की आंखें भर आईं। ठीक है भाभी, आपके सम्मान के लिए मैं चुप रहूंगा। उस दिन के बाद दोनों बदले बदले से रहने लगे। नजरें मिलती, पर बात कम। दिल बोलता, पर जुबान बंद। सिया मंदिर में देर तक बैठने लगी। आदित्य पढ़ाई में डूब गया, पर हर शाम छत पर वही हवा उन अधूरे जज्बातों को छू जाती। कुछ साल बाद आदित्य की नौकरी लग गई। शादी तय हुई। शादी वाले दिन सिया ने टीका लगाया। आदित्य ने झुककर कहा, भाभी, अगर आज मैं इंसान बना हूं तो आपकी वजह से। सिया की आंखें नम हो गईं। खुश रहो आदित्य, यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। भीड़ में ढोल बज रहे थे, पर उनके दिल में बस एक शांत सी धुन थी। आदित्य की शादी के बाद घर में फिर से रौनक थी। नई बहू, नए रिश्ते, नई आवाजें। लेकिन शाम होते ही सिया अक्सर छत पर अकेली खड़ी होती। वही जगह जहां कभी बारिश में एक हाथ थामा गया था। हवा चलती और यादें फुसफुसाती, कुछ एहसास कभी मिटते नहीं। आदित्य अब शहर से बाहर नौकरी करता था। कभी कभी त्योहारों में घर आता। जब भी आता, सबसे पहले बड़ों के पैर छूता,
फिर सिया के पास आकर मुस्कुराता, कैसी हैं भाभी? बस इतना छोटा सा सवाल, पर उसमें पूरा अतीत छिपा होता। सिया मुस्कुरा देती, खुश होना बस वही काफी है। दोनों समझते थे कुछ बातें शब्दों से नहीं, नजर से होती हैं। एक बार आदित्य को दूर शहर से पत्र मिला। लिखा था सिया ने, आदित्य, जीवन में कुछ रिश्ते हमें मजबूत बनाते हैं। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, त्याग भी है। हमेशा खुश रहना, सिया। आदित्य ने पत्र सीने से लगा लिया, आंखें भीग गईं। भाभी, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। साल बीत गए, सिया अब माँ बन चुकी थी, आदित्य भी पिता। जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी, पर जब भी परिवार इकट्ठा होता, एक हल्की सी मुस्कान दोनों की आंखों में चमक जाती। कोई शक नहीं, कोई गलत राह नहीं, सिर्फ सम्मान से जिया गया एक सच्चा एहसास। एक दिन रोहित का एक्सीडेंट हो गया। हालत गंभीर थी, पूरा घर डर में डूब गया। आदित्य तुरंत शहर से भागकर आया। हॉस्पिटल के बाहर सिया की आंखें सूजी हुई थीं। आदित्य ने बस चुपचाप उसके सामने पानी का गिलास रखा। सिया ने पहली बार बिना कुछ कहे उसका सहारा ले लिया। उस पल फिर वही पुराना एहसास जागा, पर इस बार दर्द के साथ। रोहित कई हफ्तों तक बेहोश रहा। घर, हॉस्पिटल, बच्चे, सबकी जिम्मेदारी सिया पर थी। आदित्य हर दिन उसके साथ खड़ा रहा, बिना कहे, बिना जताए। एक रात सिया टूट गई, आदित्य, अगर रोहित को कुछ हो गया तो मैं। आदित्य ने बस इतना कहा, जब तक मैं हूं, आप अकेली नहीं हैं, भाभी। उस वाक्य में न प्रेम की सीमा टूटी, न मर्यादा, बस सच्चा अपनापन था। कई दिनों बाद रोहित होश में आया। घर में फिर से दीप जले। सिया ने राहत की सांस ली। आदित्य ने दूर से सब देखा। उसने मन ही मन कहा, भाभी की खुशी ही मेरी जीत है। रोहित के ठीक होने के बाद एक शाम सिया और आदित्य फिर छत पर मिले। सिया बोली, आदित्य, जिंदगी ने फिर साबित कर दिया हमारा रिश्ता कितना अनमोल है। आदित्य मुस्कुराया, हाँ भाभी, रिश्ता ऐसा जो दिल में रहे, पर कभी लकीर न लांघे। दोनों हंस पड़े। हल्की हवा चली और पुरानी यादें फिर शांति से सो गईं। सच्चा प्यार वही जो इज्जत बनकर साथ चले। सालों बाद शर्मा हवेली फिर गूंज रही थी। सिया का बेटा आरव और आदित्य की बेटी मीरा साथ खेलते हुए पूरे घर में दौड़ रहे थे। सिया उन्हें देख मुस्कुराई। आदित्य भी पास खड़ा था। आदित्य हल्के से बोला, भाभी, समय कितना बदल गया ना। सिया ने सिर हिलाया, हाँ, पर कुछ रिश्तों की गर्माहट नहीं बदलती। दोनों की आंखों में बीते वर्षों की शांति थी। एक शाम मीरा ने मासूमियत से पूछा, बुआ, सिया, आप और पापा हमेशा एक दूसरे को इतना समझते कैसे हैं? सिया हंस दी। आदित्य भी मुस्कुरा गया। सिया बोली, बेटा, कुछ रिश्ते बोलकर नहीं, महसूस करके निभाए जाते हैं। मीरा समझ नहीं पाए, पर हवा समझ गई। एक दिन बारिश फिर हुई। सिया अकेले छत पर खड़ी थी। कुछ देर बाद आदित्य भी आया। दोनों बस खड़े रहे, बिना शब्दों के। आदित्य ने कहा, भाभी, आज भी बारिश वही है। सिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, और एहसास भी। फिर दोनों ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई अधूरी कहानी अब पूरी हो चुकी हो। अब ना बेचैनी थी, ना अधूरापन, बस एक रिश्ता, सम्मान, समझ और आत्मीयता से भरा, जिसे ना वक्त मिटा पाया, ना जिंदगी की व्यस्तता।